एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। जब वो पोस्ट आई पहली की अभी कोई प्रस्ताव नहीं बना है, कोई काम ही नहीं हुआ है, उसके आधे घंटे बाद आ गई कि प्रस्ताव बन करके शासन में पहुंच गया। ये बिल्कुल 100% पक्की खबर है। 3 खबरें 3 दिन में आ गई। अब बताइए शिक्षा मित्र किसको सही माने? उनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री को नहीं पता है कि शासन में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं 100% गारंटी। मैंने उस पे एक लाइन लिखा कि भैया क्यों भ्रम फैला रहे हो, तो वो मेरे ऊपर हमलावर हो गए। हमने वहां शांत रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। कष्ट इस बात से मिश्रा जी होता है, जहां पर हमने कहा था ना कि 50 से 60 लोग हैं, अब संख्या और कम हो गई है, और कम हो गई। यही अब जो पोस्ट, अब ये 3 पोस्टें जो आई 3 दिन में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी सुशील यादव लेंगे जो मेहनत कर रहे हैं? क्या वो गलत पोस्टों का आरोप मुझ पे लगा करके आप मुझे गालियां देंगे? तो ये तो ठीक नहीं है। बाकी कष्ट हुआ था, मैं मुझसे नहीं रहा गया, और दुख यही था कि 1.5 साल की मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए, और हमारे भाइयों बहनों का जो भविष्य बनाने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता बनाई है, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। इस कारण से ये हुआ था आदरणीय मिश्रा जी, और बाकी मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई वो नहीं था। मैं रोक नहीं पाया। मैं पुनः सबसे क्षमा चाहता हूँ। की बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि 1.5 लाख परिवारों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। उसमें हो सकता है कि 100, 200, 500 लोग ऐसे हों जो इस बात को ना समझ रहे हों कि आखिर इसका क्या होगा। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ऐसे में सुशील जी, क्या उन पोस्टों से घबराकर ये पोस्टर? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हो जाती हैं, हमारे में कोई न कोई आके कमेंट कर देता है, आप ये क्यों क्या इससे फायदा होता है, क्या इससे नुकसान होता है? ऐसे नहीं, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, वक्त बदलेगा, फिर आप हीरो होंगे, फिर आप इन सबके बीच अच्छा, आप सरकार तो है नहीं, आप सरकार तक बात पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं। वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। आप एक डाकिए का काम कर सकते हैं। विक्रम सिंह लगातार कर रहे हैं, आप लगातार कर रहे हो। अब कभी-कभी तो डाक सही मुकाम पर पहुंच जाती है, कभी-कभी डाक सही जगह नहीं पहुंचती है। आप ही को किसी आपके रिश्तेदार ने जो पत्र भेजा, वो कभी समय पर नहीं मिल पाता है। फिर वो रिश्तेदार कहता है कि मेरे बेटे की शादी में आप क्यों शामिल नहीं हुए? कभी-कभी डाक को हम वैसे ही गड़बड़ कर देते हैं, पता ही गलत लिख दिया हमें जानबूझ के किसी रिश्तेदार। तो ये जो पता गलत लिखते घूम रहे हैं, ये ज्यादा नुकसानदायक है। तो शिक्षा मित्रों को लेकर सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, जी सर, शिक्षा जी मित्रों सर, की जी ये सर। बात कहां तक पहुंच रही है और क्या क्या बात हो रही है? मैं आपके उस भावुकता का को सलाम करता हूं कि कम से कम किसी व्यक्ति को ये तो लगा कि मेरी मेहनत की इस समाज में, इस जगह कम लोगों को पहचान है, उन्हें केवल बनी बनाई बात को बिगाड़ना है। एक चीज ये है कि घर में सब्जी बहुत बढ़िया बनी, जाके बहू का नुकसान करना है तो नमक डाले आए, बात खत्म हो गई। अब बता दी कि सब्जी तो कड़वी है, बहू ने सब नमक ज्यादा डाल दिया था। तो ये सब चीजें चलती हैं, चलती रहेंगी। मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने काम किया वो काबिल तारीफ है। और इसके साथ क्या तैयारी है, फिर मैं जाऊंगा विक्रम सिंह के पास, क्या तैयारी है थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं जी प्रस्ताव को सर, बिल्कुल लेकर। आपने, जी जी बिल्कुल आपने जो कहा सही है। देखिए, कोई बात नहीं, आदमी नमक डाल दे, बहू की बदनामी कर दे, कुछ कर दे, वो ठीक है। लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए कि इस खाने को कितने लोग खाने के लिए भूखे बैठे हैं। कम से कम उसको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि चलो हमारा कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख परिवार हैं, कम से कम उनकी भूख तो तृप्त हो जाए, वो तो संतृप्त हो जाए। यही यही कष्ट है। आप मुझे, मैंने कहा था कि मेरा संगठन भी
ले लो, मेरा पद भी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का एक बार भला हो जाने दो। मैं खुद अपने पद से रिजाइन दे करके अपने स्कूल में नौकरी करूंगा, क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र ही हूं ना। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े धनाढ्य परिवार का नहीं हूं। मुझे भी 10,000 रुपए ही मिलते हैं। और मैंने शुरुआत में जैसे बताया, अभी शायद लोगों को मेरे पारिवारिक उसकी जानकारी नहीं है। मैं सब कुछ कहता हूँ ले लो, लेकिन जब 10,000, मुझे 10,000 से अगर 40,000 मिलेगा तो मैं अपना परिवार पाल लूंगा कम से कम। आज मेरा भी कष्ट है कि मैं 10,000 में परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, और उस 10,000 को कैसे करके मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ